नमस्कार। सीटेट का डेट आ गया है परीक्षा का। 5 जुलाई की तिथि जो है निर्धारित है परीक्षा के लिए। तो निश्चित रूप से अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन का लेवल हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और अभी हाल ही में जो 69,000 की जो मेरिट आई है उसके हिसाब से लगता है कि आने वाला समय और भी कठिन होने जा रहा है। तो इसलिए आप सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप और ज़्यादा मेहनत करें। जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आप हिम्मत न छोड़ें और आप इसमें अपनी 100% देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि बाल विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को किन किन अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा था कि मुख्य रूप से बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो अगर हम जन्म से लेकर के और हम चाहें किशोरावस्था तक की बात करें तो 3 अवस्थाएं बांटी गई हैं, जिसमें आपका शैशवावस्था होता है जो जन्म से लेकर के आपका 6 वर्ष तक, और उसके बाद से बाल्यावस्था 6 से 12 और उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग अवस्थाओं की जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में जानेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपका आता है। तो ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं शैशवावस्था से। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं शैशवावस्था की तो शैशवावस्था जो लिया जाता है इसका जो ड्यूरेशन है वो जन्म से 5 वर्ष का अंत या आप 6 वर्ष तक कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक माना जाता है। और ये शैशवावस्था जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कैसे, शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। याद रखना है बच्चों, शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बालक का निर्माण काल है। बालक का निर्माण काल है। देखिएगा, मैंने कहा बालक का निर्माण काल है। बालक का निर्माण काल इसको किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा था। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल सिगमंड फ्रायड ने कहा था। क्यों कहा था? तो इसके पीछे कारण यह है कि शैशवावस्था में सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, बहुत तीव्र गति से होती हैं और इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, याद रखना है मैंने क्या बोला, शारीरिक और मानसिक विकास, ये दोनों विकास बहुत ही तेजी के साथ होती है, बहुत ही तीव्र गति के साथ होता है। ठीक है, तो तभी जाकर के सिगमंड फ्रायड ने एक बात और कहा कि जो शैशवावस्था होता है उस शैशवावस्था के 4 से 5 वर्षों तक, यानी कि 4 से 5 वर्ष तक, जन्म से लेके 4 से 5 वर्ष तक बालक वह बन जाता है। 4 से 5 वर्ष तक बालक वह बन जाता है, बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में, मतलब आने वाले समय में, भावी जीवन में बनना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिगमंड फ्रायड साहब ने कहा कि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और इसमें बालक का विकास इस तरीके से हो जाता है कि भविष्य में वो जो बनना चाहता है उसकी आधारशिला जो है वो शैशवावस्था में ही निर्धारित हो जाती है, यानी कि आधार उसका जो है शैशवावस्था में ही बन जाता है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड जो है एक मनोविश्लेषणवादी थे। ये बहुत याद रखिएगा, जहां पर भी मनोविश्लेषण का नाम आएगा, मनोविश्लेषण का जहां नाम आएगा तो वहां पे सिगमंड फ्रायड का नाम लिया जाएगा। ठीक है ना, तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद के आधार पर बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि जैसे हम लोगों ने पिछले वर्गीकरण में पढ़ा था कि जिस तरीके से रास ने वर्गीकरण किया, अर्नेस्ट जोन्स ने किया, हरलाक ने बाल विकास की अवस्थाओं के 11 भागों में बांटा, और उसी तरीके से जो सामान्य वर्गीकरण है वो 4 वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले वृद्धावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और आगे अगर हम जाएंगे तो हमारा प्रौढ़ावस्था, फिर हमारा वृद्धावस्था। तो इस तरह से अवस्थाओं का निर्धारण होता है। ठीक है, तो अब लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अवस्थाओं का निर्धारण उम्र के आधार पर नहीं होता है। याद रखना है, अवस्थाओं का जो निर्धारण है वो उम्र के आधार पर, अवस्थाओं का निर्धारण
उम्र के आधार पर न होकर विशेषताओं के आधार पर होता है। याद रखना है, अवस्थाओं का निर्धारण उम्र के आधार पर न होकर विशेषताओं के आधार पर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बालक 12 वर्ष का है, कोई बालक है हमारे पास, ये कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है, लेकिन यह व्यवहार, या आप कैसे कह सकते हैं कि उसका जो व्यवहार है वो बाल्यावस्था के बालकों की तरह से है। बाल्यावस्था मतलब कि आप मान के चले 6 से 12 वर्ष के बीच में कि वाली वो हरकतें कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो वह बालक आप किशोरावस्था का न कहकर, अगर बालक मान लीजिए 13 वर्ष का है, किशोरावस्था में अगर है, इस तरह से बात हम करते हैं, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो बाल्यावस्था की कैटेगरी का है, यानी 6 से 12 वाली कैटेगरी का है, तो उसको किशोरावस्था में न कह के बाल्यावस्था में ही कहा जाएगा। ठीक है, इसके लिए याद रखना है कि इस आधार पर हम कहते हैं कि अवस्थाओं का निर्धारण जो है वह उम्र के आधार पर न होकर विशेषताओं के आधार पर होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा इसमें एक और इसका जो विशेष बात शैशवावस्था की है, हरलाक महोदया ने एक बात कही। हरलाक महोदया ने क्या बात कही? हरलाक महोदया ने कहा कि जो हमारा शैशवावस्था होता है एक खतरनाक एवं अपीलीय काल है। खतरनाक एवं अपीलीय, अब जरा इसका मतलब समझेंगे। खतरनाक एवं अपीलीय काल, तो इसमें याद रखना है कि कई बार प्रश्न पूछे आते हैं कि खतरनाक एवं अपीलीय काल कौन सा होता है, तो वो शैशवावस्था होता है। और दूसरा प्रश्न इसमें ऐसे बन सकता है कि शैशवावस्था को खतरनाक एवं अपीलीय काल किसने कहा है, तो वो कहा है आपका हरलाक महोदया ने। ठीक है, खतरनाक क्यों कहा जाता है? क्योंकि शैशवावस्था में मृत्यु दर सर्वाधिक होती है, बच्चे की जान का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में बच्चों को बहुत ही बचा कर रखने की आवश्यकता होती है। और अपीलीय काल इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर बहुत आकर्षण होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उन बच्चों को हम क्या करें, खिलाएं, उन बच्चों को दुलारें, पुचकारें, इस तरह से बात की जाती है। तो इस नाते शैशवावस्था जो है एक बहुत ही खतरनाक और अपीलीय काल माना जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वैलेंटाइन का नाम आता है। वैलेंटाइन जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। तो अब इसमें प्रश्न आपका बनेगा कि कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। तो याद रखना है कि शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, शैशवावस्था को सीखने का क्या माना जाता है, आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब इसमें गुड एंड एफ ने मानसिक विकास के संदर्भ में एक बात कही कि किसी भी बालक का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा यानी कि 50% जो है 3 वर्ष की आयु तक 50% तक का मानसिक विकास हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष की आयु तक जो है बच्चे का 50% तक जो होता है क्या हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद से अब देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा कि जो ये शैशवा अवस्था होता है इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही जल्दी होती हैं, बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। अब देखिएगा शैशवा अवस्था में जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो 6 वर्ष तक बच्चे का 90%, याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 90% मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है ना, 90% क्या हो जाता है, मानसिक विकास बच्चे का हो जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बहुत सारी बातें जो शैशवावस्था के बारे में हमने जाना। अब हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, शैशवावस्था की विशेषताएं, तो चलिए देखते हैं। शैशवावस्था की विशेषता, देखिए बच्चों आपको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इन वीडियोस को आप केवल क्या करिए, बार बार देखते रहिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं नंबर 1। सबसे पहला, शैशवावस्था
शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, भावी जीवन को प्रभावित करता है। ये बात कही किसने? यह बात कही मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो 4 से 5 वर्ष में वो बन जाता है जो भावी जीवन में वो बनना चाहता है। तो क्यों ऐसा उन्होंने कहा? क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत तेजी के साथ होती है। ठीक है। दूसरा, शैशवावस्था में सीखने की जिज्ञासा प्रबल होती है। याद रखना है, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर सीखने की जिज्ञासा प्रबल होती है। सीखने की जिज्ञासा होती है, वो प्रबल होती है शैशवावस्था में। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखिएगा, शैशवावस्था के में शिशु जो होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। यानी कि शिशु के अंदर पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भर होता है। उसको भूख लगा है, प्यास लगा है या किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, वो दूसरों पर निर्भर होता है। वह असहायता पाई जाती है। असहायता का मतलब कि वह अपनी मदद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में भावी जीवन को प्रभावित करता है। शैशवावस्था में सीखने की जिज्ञासा जो होती है वो प्रबल होती है और इसमें पर निर्भरता व असहायता की भावना पाई जाती है। अच्छा, अब देखिएगा, शैशवावस्था में बच्चा जो है वो अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी चीज़ों को कॉपी करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। और जो भी चीज़ सीखता है, यानी अगर वो शब्दों को सीखा है या किसी क्रियाओं को सीखा है तो उनको वो क्या करता है? बार बार दोहराता है। याद रखना है, क्या करता है? बार बार दोहराता है। ठीक है ना। यानी शैशवावस्था में बच्चा किस क्रिया के द्वारा सीखता है? याद रखना है, अधिगम कैसे होता है? वो अनुकरण के द्वारा होता है। और इसमें बच्चा जो है चीज़ों और क्रियाओं को, शब्दों को क्या करता है? बार बार दोहराता है। अगला देखते हैं, शैशवावस्था में बच्चा जो होता है ना वो आत्म केंद्रित होता है, या हम इसको कह सकते हैं स्व केंद्रित होता है, और या हम कह सकते हैं कि उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम की भावना का मतलब कि बच्चा जो भी चीज़ पसंद करता है वो उसको चाहिए। ठीक है, वो उसको चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए। उसको लगता है कि उसको जो चीज़ वो पसंद करता है वो इस दुनिया का राजा है और उसको जो चीज़ उसने पसंद कर लिया वो उसकी होनी चाहिए। तो उसके लिए वो हर हद तक जो है जाने की कोशिश करता है। ठीक है। अच्छा, शैशवावस्था में बच्चे का जो व्यवहार होता है, ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। व्यवहार जो होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। वो किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। तो शैशवावस्था में जो बच्चे का जो व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो मैंने आपको इसके पहले बताया भी है कि मूल प्रवृत्ति वो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी जन्मजात क्षमताएं होती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का विकास होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते समय उसकी मूल प्रवृत्तियाँ उसकी सहायता करती हैं चीज़ों को मांगने के लिए। जैसे कि अगर उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो बच्चा केवल क्या करता है? क्रंदन करता है। ठीक है, तो बच्चे का व्यवहार शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ठीक है। अच्छा, जन्म के समय कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन सा संवेग पाया जाता है? तो याद रखना है, जन्म के समय बच्चे के अंदर उत्तेजना संवेग पाया जाता है। उत्तेजना मतलब क्रंदन करना, रोना। ठीक है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ठीक है। और बच्चा जब 2 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष के आयु तक जो है बच्चे के अंदर अधिकांश संवेगों का विकास हो जाता है, जिसमें प्रमुख संवेग कौन कौन से हैं? प्रेम, भय और क्रोध। ठीक है, याद रखना है कि 2 वर्ष की अवस्था तक जो है बच्चों के अंदर बहुत सारे संवेगों का विकास हो जाता है, जिसमें जो प्रमुख संवेग है वो है आपका प्रेम, भय और क्रोध। जिज्ञासा संवेग का भी विकास हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के अंदर इसमें सीखने की जिज्ञासा जो होती है वो कैसी होती है? प्रबल होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा मैंने और क्या कौन सी बातें इसमें बतानी है। तो इस अवस्था में बच्चा, अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म के समय
बच्चे के अंदर सामाजिक गुण होते हैं या नहीं होते हैं? तो याद रखना है कि जन्म के समय बच्चे के अंदर सामाजिकता शून्य होती है। बालक जब जन्म के बाद 1-2 महीने 3 महीने का होता है और अपने जब रिश्तेदारों के संपर्क में आना होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सामाजिकता या नैतिकता नहीं पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर सामाजिकता या नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है ना, सामाजिकता या नैतिकता का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि शैशवावस्था की विशेषताएं कि क्या करता है शैशवावस्था, भावी जीवन को प्रभावित करता है। इसमें सीखने की जिज्ञासा कैसी होती है? प्रबल होती है। अच्छा, इसमें बच्चों के अंदर परनिर्भरता है, वो असहायता की भावना होती है, वो दूसरों पर निर्भर करता है। बच्चा किस विधि के द्वारा दिया सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है, और जो सीखता है उसी को वो एक बार बार क्या करता है? दोहराता रहता है। बच्चों के अंदर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, उनके अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है, वो अपने आप को राजा की भांति समझता है, उसे लगता है कि वो जो चीज़ चाहेगा वो चीज़ उसको मिल जाएगी। ठीक है, और शैशवावस्था में बच्चे का जो व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। यानी कि वो हर चीज़ के लिए क्या करता है? केवल क्रंदन करता है, रोता है। जन्म के समय बच्चे के अंदर कौन से संवेग पाए जाते हैं? तो उत्तेजना संवेग पाया जाता है, और 2 वर्ष तक बच्चे के अंदर लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, लेकिन इसमें जो प्रमुख संवेग हैं वो है प्रेम, भय और क्रोध। ठीक है। 9वां, बच्चे के अंदर सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है। कहाँ किसमें अभाव होता है? शैशवावस्था में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा, शैशवावस्था में बच्चों के अंदर पितृ विरोधी ग्रंथि, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। पितृ विरोधी ग्रंथि जिसको हम कहते हैं आडिपस। ठीक है ना, तो याद रखना है ये इसमें समझना होगा। और एक और होता है मातृ विरोधी ग्रंथि। मातृ विरोधी ग्रंथि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा का विकास होता है। ठीक है, देखिए कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर पितृ विरोधी ग्रंथि आडिपस और मातृ विरोधी ग्रंथि इलेक्ट्रा का विकास होता है, लेकिन ये हमको नजर आता है कब? बाल्यावस्था में नजर आता है। इनका जो प्रभाव है वो हमको कब नजर आता है? बाल्यावस्था में नजर आता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। सिगमंड फ्रायड ने शैशवावस्था के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने एक और बात बताई कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर काम प्रवृत्ति की भी भावना होती है। ठीक है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना भी होती है, काम प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्योंकि इसका कारण यह है कि उनके अंदर काम ऊर्जा होता है, इसको लिबिडो कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक बार क्वेश्चन आता है कि लिबिडो का विकास बच्चों के अंदर कब से प्रारंभ हो जाता है? तो लिबिडो का विकास बच्चों के अंदर जो है वो शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, शैशवावस्था में उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो याद रखना है बच्चों, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया शैशवावस्था में ही प्रारंभ होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया शैशवावस्था में प्रारंभ होती है। ठीक है, अच्छा, एक बात और उसमें पूछा गया है कि अलग अलग लोगों ने शैशवावस्था के अंतराल को अलग अलग अवस्थाओं के रूप द्वारा निर्धारित किया है। रास ने शैशवावस्था को किस आयु वर्ग में बांटा है? तो रास ने शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष माना है। ठीक है, ये तो रही शैशवावस्था की विशेषताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और अन्य आयामों का विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इन सभी को देखते रहिए और समझते रहिए। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। याद रखना कि सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको बहुत रटने वाली चीज़ों पर नहीं होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा,
चीज़ों को आप कर पाएंगे। उसमें आपको क्वेश्चंस बड़े होते हैं, इस नाते थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन क्वेश्चंस कठिन नहीं होते हैं। सोचने और समझने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।